हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको मल्टीप्लाई करने के 4 तरीके बताऊंगा। और ये मैं बात पहले कह देता हूँ कि बेटा ये 9th-10th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये समझ लो। ये मत सोच लेना कि बोर्ड के पेपर में आएगा, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसमें जो है छोटे बच्चे अच्छी तरह से देखो इसको पहले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के 4 तरीके आपको मैं बताऊँगा। कौन कौन से मेथड है, बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अच्छी तरह से देखना आप इसको, ठीक है। तो 4 तरीके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है ना हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 4 तरीके कौन से बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहला जो तरीका है वो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। पहला तरीका क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। यानी कि अब इस तरीके से समझो पहले कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लाई अक्सर तुम करते हो वही आपका जो परंपरागत जो चला आ रहा है, जैसे कि बच्चे अक्सर मल्टीप्लाई करते हैं, वो तरीका है। वो तरीका तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर मान लो मैंने बोला कि बेटा 142 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा कैसे करेगा? 142 को ऊपर लिखेगा, 32 को नीचे लिखेगा और सीधा मल्टीप्लाई कर देगा। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 होता है। यहाँ पर कांटा लगा देगा, 3 2 जा 6 कर देगा, 3 चौक हो गया 12, 3 एकम 3 और 1 4, और बाद में इसको प्लस कर देता है, ठीक है ना। 4 8 6 14, 2 2 4 और 1 5 और 4। ये लो जी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यही देखो, इसी नंबर को लेके चलेंगे और आंसर चेक कर लो। 4 5 4 4 हमारा इसका आंसर आ रहा है। क्लियर होगी बात? ये था हमारा बेटा पहला तरीका, ध्यान रखना। तो ये मल्टीप्लाई करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है, अक्सर जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। आज तक यही इसी तरीके से बच्चे जो है करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है बेटा। दूसरा मेथड जो है मल्टीप्लाई करने का, सारे तरीके समझ लो। दूसरा तरीका है हमारा स्प्लिट मेथड, ठीक है। टुकड़े करके करो। अब मान लो इसी को, मैंने कहा इसी को चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम स्प्लिट मेथड से। तो कैसे करेंगे? तो अब इन दोनों में से किसी को भी आप टुकड़े कर लो। चलो इन दोनों के कर लेते हो। जैसे 142 है तो इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 100 प्लस में 40 प्लस में 2, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 प्लस में 2, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब चलो पहले 100 ले लो और इस पूरे नंबर से कर लो, 100 और इस पूरे नंबर से, ठीक है, करा। फिर इसके बाद हमने 40 ले लिया और इस पूरे नंबर से कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 ले लिया, 30 प्लस 2 ले लिया। देखो पहले 100 को लिया, इस पूरे से करा, फिर 40 को लिया, देखो 100 को लिया, इस पूरे से करा, फिर 40 को यहाँ रखा, फिर इस पूरे से करा, फिर 2 को लिया, इस पूरे से करा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? अब देखो यहाँ 100 को 30 से करेंगे तो क्या करें? 3 एकम 3 और 2 और 1 3 जीरो यहाँ पर चिपका दो। ये लो, जिससे मल्टीप्लाई हो गया, कर दिया ना इससे पहले। अब 100 को 2 से करना है, 100 को 2 से करोगे तो क्या होगा? 200 होगा। अब यही तरीका यहाँ करना है। 40 को 3 से करो, पहले 4 तिया कर दो 12, 1 और 1 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। अब 40 को 2 से करो तो क्या आएगा? 80 आएगा। अब यहाँ पर चलो एक बार 2 को 30 से करो तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। और 2 को 2 से कर दो, ये लो जी 4 हो गया। अब इनको जोड़ो। अब इनको जोड़ोगे तो 3000 और ये 1200 तो 4200 हो गया, और 2 4400 हो गया। 4400 तो हमारा ये हो गया, और 8 6 14 140 और 4 144, ये जोड़ लो जी। कितना हुआ देखो आप, तो कितना हुआ हमारा? 4544, ये हमारा आंसर आ गया। देखो सेम आंसर है कि नहीं है? देखो, तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड से आपको करके बताया कैसे ये सवाल हो रहा है, और आपको मैंने स्प्लिट मेथड से भी आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो इसको देखो, स्प्लिट मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। अगर मान लो आपको 32 है और मान लो 34 ले लिया आपने, चलो छोटी संख्या ले ली, तो क्या करोगे? 32 को पहले ऐसे लिख देना 30 प्लस 2, और 34 को आप ऐसे लिख देना 30 प्लस में 4। अब इसके बाद ऐसे प्रोडक्ट कर लेना भाई, 30 ले लिया, 30 प्लस में 4 ले लिया, फिर इधर 2 ले लिया, फिर 30 प्लस में 4 ले लिया, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये देखो 900 हो गया, 3 चौक करो 120 हो जाएगा, और इधर कर दोगे 60 हो जाएगा, और इधर कर दोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा जोड़ो आप,
900 ये हो गया, ये 1000 हो गया, 1020 हो गया। तो 1020 में 68 को और जोड़ दो, 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो ये देखा आपने 1088, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो 2 तरीके आपने समझ लिए, 2 तरीके आपके और रह गए। अब देखो बेटा, 2 मेथड तो हमने सीख लिए, ट्रेडिशनल मेथड देखा हमने और स्प्लिट मेथड देखा हमने, ठीक है ना। तीसरा मेथड देखो आप, तीसरा जो मेथड है वो हमारा है नेपियर मेथड, ठीक है। ये जापानी टेक्निक है बेटा, ये भी ध्यान रखना ये। अब देखो नेपियर मेथड देखो आप, तो अब नेपियर मेथड से जो है ना, अब हम निकालते हैं, चलो 142 और 32। अब इसको यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें नेपियर मेथड से तो कैसे करेंगे इसको बेटा? नेपियर मेथड जो है ना एक तरह का डायगोनल मेथड भी होता है, ठीक है। उसको देखो आप कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे ना बेटा, हम बॉक्स बनाएंगे। तो चलो जी बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके बॉक्स बनाया हमने। अब इधर देखोगे 3 डिजिट है तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं। ये लो जी, इधर देखा हमने 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 हमने इस तरह से बॉक्स बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अब 142 को यहाँ देखो, 1 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो। क्लियर होगी बात? अब इसमें डायगोनल, जैसे कि मैंने बोला ना, इसको डायगोनल मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल, इन बॉक्स में डायगोनल खींच दो जरा एक बार ऐसे करके, ठीक है। ये हमने डायगोनल खींच दिया, ठीक। अब क्या करना है? अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। तो 3 को कैसे लिखना है आपको? 0 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिखोगे, ऐसे लिखना है। अब 4 को 3 से करो, 4 3 12, 1 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब 2 को 3 से करो, 2 3 6 होता है, तो 0 और 6 लिखना है। क्लियर? अब इस बॉक्स को भरना है हमें। अब 1 को 2 से करना है, 1 दूनी 2, तो 0 और 2 लिखना है। 4 को 2 से करो, 4 दूनी 8, 0 और 8 लिखोगे, 2 दूनी 4, तो 0 और 4 लिखोगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कैसे फिल करना है, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब इनको प्लस करते जाओ ऐसे करके, जैसे डायगोनल लिया था हमने, ठीक है। अब इसको प्लस करो तो ये तो 4 का 4 ही आएगा, अंडरलाइन कर दो इसको। अब इसके बाद इस रो को, यानी कि इस वाली लाइन को प्लस करो, तो 8 और 6 14 होता है, 14 लिखा, पीछे के नंबर को अंडरलाइन कर दिया, 1 कैरी रह गया, ठीक है। अब इस वाले को प्लस करो, तो इसमें 2 है और 2 है, 4, तो 4 और 1 ये जुड़ जाएगा, 5 बन गया। अब ये वाली लाइन 3 और 1 4 हो गया, अंडरलाइन कर दो। और इधर तो 0 है तो ये तो 0 आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखा आपने कि यदि मैंने 142 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 0 तो छोड़ दो, तो आया क्या? 4 5 और 4 4, जो अंडरलाइन वाले हैं उनको ले लो, तो देखो वही का वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसी को कहते हैं बेटा नेपियर मेथड। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब चौथा रह गया हमारा बेटा, वो है हमारा लाइंस मेथड, ठीक है। अब इसको देख लो आप भाई, लाइंस मेथड के द्वारा यदि हमारे को 142 और 32 का मल्टीप्लिकेशन करना तो कैसे करेंगे? तो देखो आप 142 और 32 का करना है, ध्यान रखना। तो ये इधर देखो बेटा, इधर पहला जो नंबर है ना ये वाला ध्यान रखो, और ये जो दूसरा वाला है ये देखना। ये जो पहले वाला है इसमें तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, और ये वाला जो है इसमें वर्टिकल लाइन खींचनी है। अब कैसे खींचनी है इसको देखो आप अच्छी तरह से, ठीक है। अब जैसे देखो 142 है तो पहला 1 है ना, तो आपको क्या करना है? एक लाइन खींच देनी है ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल खींच गई। इसके बाद देखा आपने 4 है तो थोड़ा गैप करके 4 लाइन पास पास में खींच दो, ठीक है। ये लो जी 4 लाइन मैंने खींच दी। इसके बाद 2 है तो थोड़ा गैप करके 2 लाइन हमने और खींच दी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? अब इस बात आती है इसकी, अब ये वर्टिकल लाइन खींचनी, पहले 3 है तो 3 लाइन हम ऐसे पास पास में खींच देंगे। इसके बाद 2 है तो गैप कर दो थोड़ा सा, 2 लाइन हमने ऐसे करके खींच दी। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? डायगोनल से ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको जो है ना कि वो बना रहे, जैसे देखो कहाँ कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो ध्यान रखना। तो पहला देखो आप यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, 1 2 3 4। क्लियर? तो चलो जी साथ साथ आंसर भी लिखते जाएंगे। 4 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम
ये देखो आप, अब इसको देखो, चेक करो, ये देखो, अब ये लाइन को जरा गिनो कितने लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर आ जाओ 9 10 11 12 13 14, तो 14 का आपने लिखा 4 और कैरी ले लिया यहाँ पर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो ये, अब इनको जरा जोड़ो, कितने पे इंटरसेक्ट हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 आ गया। अब इसके बाद लास्ट में देखो यहाँ कितने पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो देखा आपने 1 2 3, 3 और 1 4, तो अब जरा आंसर मैच कर लो। 142 का 32 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 4 4, हमने लाइंस मेथड के द्वारा भी जो है आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना जरूर। ठीक है, कमेंट करके, और यदि वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके भी बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।